जोसा काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए और मैंने अपने समय पर जोसा काउंसलिंग में किन किन बातों का ध्यान रखा था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जोसा काउंसलिंग एक काउंसलिंग बॉडी है जो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है। ये हर साल जेईई मेंस और जेईई एडवांस के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग करवाती है। तो इसमें काउंसलिंग करने से पहले आपके पास माइंड में कुछ क्लियर होना चाहिए। उन सब बातों पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, आपका जो आपको प्रेफरेंस लेना है वो प्रेफरेंस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको किस कॉलेज में किस ब्रांच के साथ जाना है। अगर वो क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप इस पर टाइम दीजिए कि ये आप एक क्लियर कर लीजिए। आप अलग अलग ब्रांचेज के बारे में जानिए कि उसमें क्या पढ़ाया जाएगा, उसमें क्या फ्यूचर स्कोप है, उसमें सैलरी का क्या स्कोप है, उसमें आप रिसर्च क्या कर सकते हो, उसमें इनोवेशन पॉसिबल है या फिर नहीं, उसमें आप अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं कि ये आपको खुद से टाइम देके पता करना है अलग अलग ब्रांचेज के बारे में, सो दैट यू कैन फाइंड योर परफेक्ट। ये पहला चीज आपको ये करना चाहिए। दूसरा, इसमें करने के दरमियान आपके पास कुछ डाउट्स भी आ सकते हैं कि जैसे आपको, अगर आपके पास वैसा कोई अर्लियर प्रेफरेंस नहीं है कि मुझे यही कॉलेज, मुझे यही ब्रांच लेना है, कॉलेज कोई भी हो लेकिन ब्रांच मुझे ये लेना, कॉलेज बेस्ट अवेलेबल कॉलेज लेना है लेकिन ब्रांच मुझे, अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग किसी किसी कॉलेज को भी वेटेज दे सकते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉलेज का एक्सपोजर भी आपको ज़्यादा बेनिफिट दे रहा होता है एज कम्पेयर टू गुड ब्रांच। अगर आप एक अच्छे ब्रांच को देखेंगे और कॉलेज आपका अगर ख़राब हो जाएगा तो एक बहुत केसेस में ये आपके लिए घाटा का सौदा हो जाता है। तो आपको कॉलेज के, जो कॉलेज है, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉलेज का क्या फ्यूचर स्कोप है, कॉलेज की क्या रैंकिंग है, कॉलेज में इनोवेशन का क्या माहौल है, कॉलेज में बच्चों कैसा माहौल है, ये इनको भी आप एक फैक्टर दे सकते हैं कि आप दूसरे ब्रांच को, एक लोअर ब्रांच को लेकर भी एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। तो ये होता है, लेकिन सबसे पहला मैं आपको ये बोलूँगा आप अपने प्रेफरेंस पर वर्क करिए, समय दीजिए इस पर और प्रेफरेंस को अच्छे से डिसाइड करिए। अगर प्रेफरेंस डिसाइड नहीं है तो आप अच्छे कॉलेज को भी प्रेफर कर सकते हैं और एक लोअर ब्रांच में जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको उसके अंदर की भी बात, मतलब कुछ आपको पता रहना चाहिए कि अलग अलग बच्चों का रिव्यू पता कर लें कि वो ब्रांच लेने के बाद आप एक्सपोजर का फ़ायदा ठीक से उठा पा रहे हैं या फिर नहीं। अच्छा कॉलेज है तो डेफिनेटली आप उसका एक्सपोजर का फ़ायदा उठा पाएंगे। दूसरी बात आपको, जो प्रेफरेंस के बाद दूसरी बात आपको फॉलो करनी है कि जोसा के वेबसाइट से आपको लास्ट ईयर की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को डाउनलोड करके अपने पास रखना है। अगर पॉसिबल है तो आप अपने पास इसकी हार्ड कॉपी ले लीजिए और आपका रैंक जितना मैं लाइक कर रहा, आपका रैंक जितना भी है उसके आप 3K 4K मीन 3000 4000 के मार्जिन में आप कॉलेज देखना शुरू कर दीजिए कि लास्ट जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी रैंक अभी बनी है 10K, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 6K 7K से लेके 12K 13K इसके बीच में जो कॉलेज लाइक कर रहा है, इसके बीच में लास्ट ईयर में जिन जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया था, आप उन पर एक बार स्टडी करिए, उनको देखिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। उनकी एक अलग से आप अपनी लिस्ट तैयार करिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा उसमें ब्रांच है जो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है उसमें, उसकी आप अलग से लिस्ट तैयार करिए। आपको क्योंकि जोसा में वही भरना है, क्योंकि आपको डेफिनेटली मिलने से तो वही मिल रहा होगा, क्योंकि 3-4K का आपने अलग से मार्जिन पहले ले रखा है, तो आपको मिलेगा तो वही मिल रहा होगा। तो ये आपको दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऐसा करना है कि कॉलेज के वेबसाइट से ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर की निकालनी है। उसमें से आपको देखना है कि आपके रैंक के 3K 4K के मार्जिन में कौन सा कॉलेज लास्ट ईयर बच्चों को मिल गया था, क्योंकि आपको कॉलेज मिल रहा होगा तो उसी के अंडर में कोई ना कोई कॉलेज मिल रहा होगा, तो आपको उसी में से कोई अपना चॉइस सेलेक्ट करना है। इसलिए आपको रैंक आपके पास उसका एक डाटा होना चाहिए, आप उसको लिख के रखिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैंने भी लास्ट ईयर ऐसा ही किया था, मैंने एक हार्ड कॉपी निकाल रखी थी, उसमें से मैंने अपने रैंक के अराउंड जो क्ॉलेज है उसको सेलेक्ट किया, उसके फिर मैंने जो जोसा के वेबसाइट पे फिल किया तो मैंने बस उन्हीं कॉलेज को फिल किया। मैंने 3K, मैंने तो ज़्यादा भी मार्जिन ले लिया क्योंकि लास्ट ईयर में ज़्यादा पेंडेमिक का सिचुएशन था, तो मुझे पता था कि बहुत बच्चे रिपीट भी कर रहे होंगे, बहुत बच्चों को मतलब एग्जाम भी ठीक से नहीं किया और नया सिचुएशन था, किसी का स्ट्रेस के कारण एग्जाम ठीक से, बहुत कारण हो सकती है। इस साल भी ऐसा हो रहा होगा, तो आप भी 3K के मार्जिन को आप 4K 5K कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसी ग्राउंड में आ रहा होगा क्योंकि इस साल भी बहुत बच्चों का ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाया। ऐसा मतलब बच्चों के ये एक्सक्यूजर रहेगा और किसी का जेन्युइन भी एक्सक्यूज हो सकता है कि उनका ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाया और बहुत सब कारण हो सकते हैं। तो
ये आपको ध्यान रखना है कि 4K 5K का मार्जिन लेके आप कॉलेज एक बार सारा का सारा डाटा, एक तो पहले सारा का सारा ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल लीजिए। उसके बाद फिर 3K 4K 5K के मार्जिन में आप अपने आपको जो कॉलेज मिल सकता है उसको उसका एक अलग से लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद फिर जोसा की वेबसाइट पर उसको फिल करना। अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आ रहा है कि ये तो मैंने डाटा बना लिया, अब क्या करेंगे। अब उसको जोसा की वेबसाइट पर आपको अपने चॉइसेस में फिल करना है। चॉइसेस में फिल करने से मैं आपको एक बात ध्यान रखना है कि जोसा जो काउंसलिंग बॉडी है वो हमेशा ट्राई करती है आपको आपकी चॉइसेस को आपके ऊपर टॉप से आपको अलॉट कर दिया जाए। क्योंकि टॉप में आप उन चॉइसेस को भरते हैं जो आपको एकदम चाहिए। अगर मिल गया तो आप खुश हो गए, ठीक है मुझे ये मिल गया, मुझे ये चाहिए था। तो जो सा काउंसलिंग बॉडी ट्राई करती है कि आपको आपकी चॉइसेस को टॉप से अलॉट किया जाए। अगर आपको आपकी चॉइस टॉप में कुछ मिल गई तो आपको अगले राउंड में आपको उसके नीचे का चॉइस तो मिल ही नहीं रहा होगा, उसके ऊपर का चॉइस मिल रहा होगा, क्योंकि आपने फिल कर रखा है कि मुझे अगर टॉप का चॉइस मिल गया और उससे टॉप का चॉइस अगर होगा तो वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल रहा होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि इसको ऑर्डर में भरना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब जो मतलब बच्चे तो मतलब ऐसे फिल तो कर देते हैं लास्ट में, लेकिन कभी कभी पछता रहे होते हैं कि वो लोग सिर्फ रैंकिंग या फिर सिर्फ लास्ट ईयर के लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से कॉलेज को फिल कर देते हैं। लास्ट में वो थोड़ा पछताते हैं कि नहीं, इस कॉलेज में मुझे ये ब्रांच में मुझे, अगर उन्हें ब्रांच से प्यार है या फिर अगर उन्हें कॉलेज से प्यार है तो वहाँ पर वो थोड़ा सा पछतावा हो जाता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लीजिए आपने एक अच्छे एनआईटी में या फिर अच्छे आईआईटी में एक ब्रांच फिल की, जैसे मैं मान के चलता हूँ केमिकल इंजीनियरिंग, लेकिन वो कॉलेज ही इतना अच्छा है कि उसका केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उतना अच्छा नहीं है, फिर भी वो कॉलेज इतना अच्छा है जिसके कारण केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसका अच्छा खासा डिमांड में है, क्योंकि बाकी सब डिपार्टमेंट में सारा का सारा डिपार्टमेंट डिमांड में और केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी डिमांड में। तो आप तो मतलब लास्ट ईयर के रैंक से देखे थे कि अच्छा, लास्ट ईयर मैंने रैंक देखा था, ये अच्छा खासा डिमांड में, इसका रैंक तो अच्छा लोअर रैंक में मतलब अच्छे रैंक में ये मिल रहा है। तो आपने वो फिल कर दिया, आपको वो मिल भी गया, लेकिन आप ऐसे थे कि आपको कोर केमिकल में इंटरेस्ट था, लेकिन वहाँ का केमिकल अच्छा तो नहीं, लेकिन वहाँ का केमिकल का रैंक हाई जा रहा होता क्योंकि वहाँ का कॉलेज का एक्सपोजर अच्छा है। लेकिन आप केमिकल कोर में इंटरेस्टेड है तो आपके लिए ये घाटे का सौदा हो सकता है कि आप तो चाहते थे केमिकल इंजीनियरिंग अच्छे से स्टडी करें, लेकिन वहाँ का केमिकल इंजीनियरिंग का कल्चर ठीक नहीं है। कल्चर नॉर्मल है लेकिन कल्चर टॉप का कल्चर नहीं है। तो इस समय पर आपको मतलब पछतावा हो सकता है। तो ये इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी कॉलेज लग रहा है आपको, मतलब कुछ तो लग रहा है कि कुछ हाइपोथेटिकल लगता है, तो हाइपोथेटिकल नहीं, आप ज़्यादा रेंज का आपने रैंक का ज़्यादा आपने वेरिएशन में नहीं रखी है, तो इसलिए हाइपोथेटिकल तो नहीं, लेकिन कुछ कॉलेज आपको मतलब बाई हार्ट फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये कॉलेज मुझे मिल जाएगा या फिर मिल सकता है। मैं आपको बोलूँगा कि हर कॉलेज का रैंक तो ठीक है, रैंक एक तो आप डाटा बनाइए, रैंक भी देख लीजिए, अच्छा इस रैंक पे मुझे मिल सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आप उसका जो ब्रांच आप फिल कर रहे होंगे उसके कुछ रिव्यूज भी देख लीजिए, कॉलेज कल्चर के बारे में, ये सब जरूर देख लेते। इससे आप को जो पछतावा का जो घाटा हो रहा होता बच्चों को, ये आप इससे बच सकते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज कि काउंसलिंग आपको करवानी है या फिर नहीं करवानी। काउंसलिंग देखिए, अगर मैं तो बोलूंगा क्योंकि ये फोर्थ है, आपका आने वाला 4 साल इसी पर डिपेंड करो, आप जिस कॉलेज में जा रहे होंगे, जैसा एक्सपोजर आपको मिल रहा होगा, जैसा आपको पीयर ग्रुप मिल रहा होगा, तो ये बहुत तरह से आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में, आपके इंटेलेक्चुअल बिल्डिंग में डिपेंड आपको इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही होती है। तो अगर काउंसलर इजली एक्सेसिबल है, इजली अवेलेबल है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो काउंसलर एक रख लीजिए, लेकिन हाँ इजली एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि आप काउंसलर ऐसे रख लिए जहाँ पर मतलब ठीक से आपको गाइडेंस भी नहीं मिल रहा है, लेकिन और एट द एंड ऑफ द डे आप देख रहे होंगे कि आपने उतना मेहनत कर दिया जितना मेहनत आप बिना काउंसलर के कर सकते थे। तो काउंसलर अगर इजली अवेलेबल है, इजली एक्सेसिबल है और आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जरूर काउंसलर रखिए। अगर अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप खुद से कर देते, इसमें कोई ज़्यादा टफ है नहीं। लेकिन हाँ, आपको इसको अच्छे से स्टडी करना होगा। स्टडी करेंगे तो आपको भी फील हो रहा है, अच्छा मैं इस कॉलेज में जा रहा हूँ, इस कॉलेज में इसके ये मेरिट्स है, इस कॉलेज में ये थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग्स है, तो ये आपको खुद भी पता चल रहा होगा।
और बिलीव मी, आपने जेई क्वालिफाई किया है तो आप कर लेंगे। ये बहुत बड़ी मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप नहीं सीख सकते। काउंसलिंग ईजी है। मैंने भी अपनी काउंसलिंग खुद से की थी, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर ऐसा जो काउंसलिंग या फिर जोसा का कोई कल्चर नहीं है। तो मैंने यूट्यूब से, इंटरनेट से, अलग अलग जोसा के वेबसाइट से लास्ट ईयर की डाटा निकाला। उसके बाद मैंने रिसर्च किया। फिर फिल करने से पहले मैंने उनका रिव्यूज भी देख लिया विद ब्रांच। तो उसके बाद मैंने फिल किया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग अच्छे से करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।